हेलो ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू शिपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे हैं यूनिट 3 और मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूंगी कि जल्दी से खत्म हो जाए। अब हम देखते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट हो जाता है, वो ये कि लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन करके उन्होंने जो टर्म यूज की थी उसी में उन्होंने लिटिल कम्युनिटी को यूज किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रेट कम्युनिटी किसका कॉन्सेप्ट है, तो ग्रेट कम्युनिटी जो है आपको याद रखना है, वो किसी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो किसी ने नहीं दिया। ग्रेट कम्युनिटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रॉबर्ट रेडफील्ड का नहीं है वो, उन्होंने सिर्फ लिटिल कम्युनिटी की बात की। अब हम देखते हैं लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, व्हाट डज इट मींस? ओके, लिटिल ट्रेडिशन को पहले हम देखते हैं। लिटिल ट्रेडिशन का मतलब होता है कि एक तरह से वही जो हमने पढ़ा ना कम्युनिटीज एंड एसोसिएशन के बारे में, बिल्कुल उसी टाइप से है ये भी, कि लिटिल ट्रेडिशन यूज होता है विलेज के लिए, स्मॉल जो टाउन्स होते हैं उनके लिए, जहाँ पे लोगों में वी फीलिंग है, वहाँ के जो एक तरह से आप देखेंगे वहाँ की जो स्टोरीज हैं वो फोकलोर बेस्ड है। फोकलोर क्या होते हैं? आपके वही लोक गीत हैं, जो लोक नृत्य होते हैं, है ना, जो बिल्कुल आपके कल्चर को दिखाते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे बिहू वगैरह और भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, इसी तरह से और भी कई तरह के ऐसे डांस हैं जो किसी एक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोकलोर्स। उसी तरह से उनकी जो स्टोरीज वगैरह हैं उसमें फोकलोर से उन्होंने ली है। नेक्स्ट वो क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होता है। लिटिल कम्युनिटीज में क्या है? बहुत कम लोग होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं, आपस में बहुत कनेक्टेड होते हैं। फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया है उनका, एक तरह से एक ही जगह है वह जहां पर वो सभी रहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटिल ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन कम्स आउट ऑफ लिटिल कम्युनिटी। लिटिल कम्युनिटी में ही उन्होंने लिटिल ट्रेडिशन की बात की थी। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि लिटिल ट्रेडिशन से निकला है लिटिल कम्युनिटी, या आप कह सकते हैं लिटिल कम्युनिटी से निकला है लिटिल ट्रेडिशन। तो लिटिल कम्युनिटी जो है वो रॉबर्ट रेडफील्ड का है, ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज रॉबर्ट रेडफील्ड जो है उन्होंने ये जो ग्रेट ट्रेडिशन है वो क्या है? वो है मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सिटी, बड़ी बड़ी सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, अर्बन एरिया, वो इज इक्वल्स टू ग्रेट ट्रेडिशन। तो एक तरह से इन्होंने बस क्या टर्म्स अलग अलग यूज की हैं। जैसे मैंने आपको मैक्स वेबर का बताया, मैंने आपको जो लास्ट स्लाइड्स की, जैसे जैसे हम मैंने आपको फर्डिनांड टॉनिस के बारे में बताया, उन्होंने जस्ट जेमिन शॉफ, जशल शॉफ दिया था। इमेल डर्कहाइम ने मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी दिया। उसी तरह से जो रॉबर्ट रेडफील्ड है उन्होंने जो टर्म यूज की, दैट इज ग्रेट ट्रेडिशन फॉर अर्बन एरिया। और इसमें क्या है जो रॉबर्ट रेडफील्ड है, एक और चीज इसमें ये है कि रॉबर्ट रेडफील्ड की जितनी भी स्टडीज हैं वो सारी की सारी मैक्सिको पे हैं। ये आपको जरूर याद रखना है कि रॉबर्ट रेडफील्ड की सारी स्टडीज मैक्सिको पे उन्होंने की थी। लेकिन उनके दो स्टूडेंट्स थे रॉबर्ट रेडफील्ड के, जो थे मैकम मैरियट एंड मिल्टन सिंगर। ये जरूर आपको याद रखना है, मैकम मैरियट एंड मिल्टन सिंगर। उन्होंने जो रॉबर्ट रेडफील्ड की स्टडीज है उनको आगे फर्दर डेवलप किया, या फर्दर उन्होंने उसको बेस बना के इंडिया में स्टडी किया था। ये याद रखना है कि कहाँ इन इन दोनों ने, ये जो दोनों हैं, इन दोनों ने इंडिया में स्टडी किया, जो रॉबर्ट रेडफील्ड है उनकी स्टडीज को बेस बना के। तो ये जरूर याद रखना है। इसको आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं, जो रॉबर्ट रेडफील्ड है, देखिए एम 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 यूज हो रहा है ना, मैक्सिको रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया, उनके दो स्टूडेंट, दोनों के नाम एम से, मैकम मैरियट, मिल्टन सिंगर। उन दोनों ने, मैकम मैरियट एंड मिल्टन सिंगर जो थे, उन्होंने इंडिया पे स्टडी किया था। मैकम मैरियट की, जो रॉबर्ट रेडफील्ड है, उनकी स्टडी जो थी वो थी मैक्सिको पे। ये याद रखना है जरूर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि इनके स्टूडेंट्स कौन कौन थे। इसमें बहुत सारे नाम दे देगा, तो आपको वो चीज याद रखनी है। मैकाइवर एंड पेज लिख सकता है, लेकिन मैकम मैरियट है, ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लिटिल कम्युनिटीज होती है उनके फीचर क्या होते हैं। उनके फीचर्स होते हैं स्मॉलनेस, यानी 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स बताए थे उन्होंने लिटिल कम्युनिटी के। ये याद रखना है जरूर, उन्होंने 4 टाइप्स बताए लिटिल कम्युनिटीज के। इसके 4 मेन फीचर्स क्या हैं? 4 मेन फीचर्स हैं स्मॉलनेस,
यानी छोटी होती है, नंबर ऑफ पीपल जो है वो कम होते हैं लिटिल कम्युनिटी में। होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी है यानी एक जैसे लोग हैं, एक ही तरह का उनका प्रोफेशन है, एक ही तरह का कल्चर है, एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, एक ही तरह का उनका वर्क है जिस पे वो डिपेंडेंट हैं, और ये सब चीज़ें आएंगी होमोजेनिटी, यानी सेम सेम चीज़ें हो सारी। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है कि उनका जो एक स्पेसिफिक कल्चर को फॉलो करता है। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक कल्चर को वो सभी लोग फॉलो करते हैं, यानी ऑलमोस्ट एक ही जैसा कल्चर दिखता है। एंड सेल्फ सफिशिएंसी उनमें बहुत ज़्यादा है, यानी वो लोग क्या अपने ही जो जिस एरिया में रहते हैं वहीं पे उनका काम है, उसी से वो लोग अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है बाकी लोगों पर, यानी आउट ऑफ द उनका एरिया उस पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट नहीं है। अपने आसपास जो उनके आसपास चीज़ें हैं उनकी, जहाँ वो रहते हैं जिस जोग्राफिकल एरिया में, वहीं पे उन सब चीज़ों को वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फर्डिनांड टॉनीज। देखिए ये याद रखिए, फर्डिनांड टॉनीज का जो कॉन्सेप्ट था जेमिनशॉफ्ट, मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है, जेमिनशॉफ्ट जेसेलशॉफ्ट दो थे, लेकिन फर्डिनांड टॉनीज का जेमिनशॉफ्ट, इमाइल डर्कहाइम का मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड रेडफील्ड का लिटिल कम्युनिटी, ये सभी एक ही है, बस इन्होंने क्या अलग अलग टर्म्स यूज की हैं। तो देखिए जो फर्डिनांड टॉनीज है उनका जेमिनशॉफ्ट, मैंने आपको कल ही याद करवाया था, जेमिनशॉफ्ट कम्युनिटी, जेमिनशॉफ्ट कम्युनिटी, और मैंने इसी का बोला था जेसेलशॉफ्ट एसएसआर है, जेसल सोसाइटी, जेसल सोसाइटी यानी मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सिटी, और रेडफील्ड का लिटिल कम्युनिटी, रेडफील्ड का लिटिल कम्युनिटी, सभी एक ही चीजें हैं, एक ही चीज को दिखाते हैं। जो इमाइल डर्कहाइम उनका मैकेनिकल सॉलिडारिटी वही विलेज को दिखाता है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी अर्बन एरिया को दिखाता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए मेरा जो तरीका था, मैंने आपको कल भी कुछ निमोनिक्स बताए थे, आज भी बताए हैं, अब मैं इसका और बता देती हूँ आपको कैसे याद रहेगा। कि जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है वो इमाइल डर्कहाइम का है। कैसे याद रहेगा कि मैकेनिकल विलेज में आएगा या ऑर्गेनिक आएगा, ऑर्गेनिकल सॉलिडारिटी आएगा तो वो ऐसे आएगा, आप एक को याद कीजिए, जैसे ऑर्गेनिकल सॉलिडारिटी है ना, तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फिर से ऑर्गेनिक चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, तो मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अर्बन एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा डिसीजेस हो रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा से ऑर्गेनिक फूड की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉडर्न, ऑर्गेनिक मॉडर्न, तो आपको ये चीज डिफ्रेंशिएट इजीली हो जाएगी कि अच्छा ऑर्गेनिकल सॉलिडारिटी इज इक्वल्स टू मॉडर्न और अर्बन एरिया, एंड मैकेनिकल रिप्रेजेंट करता है विलेज को, टाउन को, स्मॉल कम्युनिटीज को। तो ये सारे फीचर्स इनके सेम है, इनकी टर्म्स अलग अलग है, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज रॉबर्ट निस्बिट। रॉबर्ट निस्बिट जो थे उनकी एक बुक थी जो उन्होंने 1966 में लिखी थी, दैट इज द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। ये जो बुक है ये टेक्स्ट बुक के रूप में हमें देखने को मिलती है हर जगह, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही अवेलेबल है रॉबर्ट निस्बिट की। और रॉबर्ट निस्बिट जो थे उन्होंने इसी बुक में कहा कि जो हम कम्युनिटी की स्टडी करते हैं ना, वो कोर सेंट्रल पॉइंट है, कोर पॉइंट है टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी। अगर आप सोशियोलॉजी डिसिप्लिन को, समाज शास्त्र को समझना चाहते हैं कि ये है क्या, तो कम्युनिटी को समझिए। कम्युनिटी जो विलेज है, जो हमारा हमारा मेन चीजें ही हमारे विलेज हैं, उन्हीं से हमारी असली चीजें, हमारा कल्चर, जो हमारी वी फीलिंग है, हम लोगों के जो कनेक्शंस हैं, हम लोगों का जो रियल कल्चर है ना, वो वहीं से शो होता है। कहाँ से? लिटिल कम्युनिटीज से, विलेजेस से, इन सब चीजों से। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिटी इज द कोर टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी, ये बोला था रॉबर्ट निस्बेट ने। आप ये कीवर्ड जरूर याद रखिए कि कम्युनिटी, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में कि कम्युनिटी को कोर आइडिया टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी किसने कहा, दैट इज रॉबर्ट निस्बेट। और किस बुक में लिखा? दी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में, जो आई थी 1966 में। सो हमने ये समझा आज रॉबर्ट रेडफील्ड से रिलेटेड, फर्डिनांड टॉनिस, डर्कहाइम का मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, एंड रेडफील्ड का लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो आप लोग प्लीज इसे याद रखिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।